ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की पहचान और क़यामत पर ईमान लाने के लिए अपनी बहुत सी निशानियों पर गौर करने का बार बार हुक्म दिया है। इनमें अक्सर निशानियाँ ऐसी हैं जिनसे हर शख्स को सुबह शाम वास्ता पड़ता है। इन निशानियों में से कुरान मजीद ने रात और दिन को कई मरतबा निशान और दलील के तौर पर पेश किया है। यहाँ रात के बारे में फरमाया गया है कि रात इसलिए बनाई गई है ताकि लोग इसमें सुकून पाएं, और दिन को रोशन बनाया ताकि लोग अपना काम काज और ज़रूरतें पूरी कर सकें। क्या लोगों ने रात और दिन के बारे में नहीं सोचा कि इनमें कौन कौन से फ़वाइद रखे गए हैं? अगर रात और दिन के बारे में लोग गौर करें तो यकीनन इनमें अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाने के लिए बेशुमार दलाइल हैं। यहाँ रात और दिन को क़यामत की निशानियों के तनाजुर में पेश किया गया है, जिसका साफ मतलब यह है कि जिस तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आना यकीनी है, इसी तरह ज़िंदगी के बाद मौत और मौत के बाद जी उठना भी यकीनी है। रात को इंसान और हर जानदार चीज़ नींद की आगोश में चली जाती है, जो मौत के मुतरादिफ है। दिन के तुलू होने के साथ हर जानदार अपने अपने काम में लग जाता है। रात के बाद दिन को उठना और दिन के बाद रात को सोना हर जी रूह के लिए लाजिम है। इसी तरह क़यामत के बाद उठना भी लाजिम है। जिस तरह कोई जानदार हमेशा सोया नहीं रह सकता, इसी तरह मरने के बाद भी किसी ने हमेशा मुर्दा नहीं रहना, इसे हर हाल में उठाया जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, बात हो रही थी रात के सोने के मुतल्लिक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह कसस की आयत नंबर 73 है, और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया ताकि तुम इस रात में आराम करो और दिन में इसका फजल तलाश कर सको, और ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। इसी हवाले से एक और आयत अल फुरकान सूरत और आयत 47, और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दापोश और नींद को राहत और दिन को उठ खड़े होने का वक्त बनाया है। तो ख़वातीन और हज़रात, आप सभी सुनने वालों को चैनल पे पलाई में खुशामदीद कहेंगे, और आज की वीडियो में अहाता करेंगे कि रात को देर तक जागने और सुबह देर तक सोने के नुकसानात आखिर क्या क्या हैं। और हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले जो रात को देर तक जागते रहते हैं और फिर इस बात का बहाना बनाते हैं कि हमें कम ख्वाबी की आदत हो गई है, यानी कि रात को जागते रहने से हमारी सेहत भी ख़राब हो गई है और हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं। हमें रात सारी रात जाकर गुजारना पड़ती है और हमें नींद बिल्कुल नहीं आती। क्लिनिक्स भरे हुए हैं। आखिर उसकी वजूहात क्या हैं? हम आपको आज इसी वीडियो में तमाम मसाइल और उनका हल ज़रूर बताएंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि हम रात को जागने पर मजबूर हैं, और हम किस तरह अपनी रूटीन को ठीक कर सकते हैं और क्या क्या मामलात हो सकते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल एक मरतबा आप सभी दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द पीपल लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी रोज़ाना की बुनियाद पर आप सभी दोस्तों तक पहुंचती रहे और आप मुस्तकबिल में भी हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। ख़वातीन और हज़रात, तिबी माहिरीन ने कहा कि रात को देर से सोने और सुबह देर से उठने वाले अफराद के कबल अज़ वक्त मरने के इम्कानात 100% ज़्यादा होते हैं। बरतानवी माहिरीन की 4,33,000 लोगों पर की जाने वाली तहकीक से पता चला कि सुबह जल्दी उठने वालों की निस्बत रात को देर तक जागने वालों में मरने का इम्कान 10% ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ कि देर से उठने वाले कई किस्म के दिमागी और जिस्मानी अमराज में ज़्यादा आसानी से मुब्तला हो जाते हैं। हज़रात, माहिरीन ने तहकीक में हिस्सा लेने वालों से जिनकी उम्रें 38 और 73 साल के दरमियान थी पूछा कि क्या वो जल्द उठने वाले हैं, मुतदिल या फिर सख्त देर से उठने वाले हैं। इसके बाद माहिरीन ने इन शुरका का 6.5 साल तक मुशाहिदा किया। उम्र, जिन्स, कौमियत, तंबाकू नोशी की आदत, वजन और मौशी हालत जैसे अनासिर को मद्देनजर रखते हुए साइंसदानों ने मालूम किया कि जल्द सुबह उठने वालों में कबल अज़ वक्त मौत के इम्कानात सबसे कम थे। वो जितनी देर से जागते थे उनके मरने का खतरा भी इसी तनासुब से बढ़ता चला जा रहा था। दूसरी जानिब खबर के मुताबिक 4,33,000 लोगों पर की जाने वाली तहकीक से पता ये चला कि सुबह जल्द उठने वालों की निस्बत रात को देर तक जागने वालों में मरने का इम्कान 10% ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ कि देर से उठने वाले कई किस्म के दिमागी और जिस्मानी अमराज में ज़्यादा आसानी से मुब्तला हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से भी सवाल ज़रूरी करेंगे, क्या आपकी रूटीन कैसी है? आप अपनी रूटीन के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप भी रात को देर तक जागना पसंद करते हैं या मजबूरन जागना पड़ता है, या फिर आप किसी आदत के प्रेशर या किसी दबाव के अंदर आकर आप जागते रहते हैं। अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, और इस हवाले से अगर आपको कोई तजुर्बा हुआ हो कि रात को देर तक जागने और सुबह देर तक सोने के क्या नुकसानात आपकी ज़िंदगी में हुए हैं, तो वो भी आप नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में दूसरे साथियों तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं, ताकि हमारे दूसरे सुनने वाले, देखने वाले भी आपके तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकें। तो ख़वातीन हज़रात, क्या आपका शुमार ऐसे अफराद में होता है जो सारी रात जागते हैं और कंप्यूटर पर अपने बेशतर काम रात को ही निपटाते हैं? हाँ, अगर आप अपने आप को सख्त खतरात में मुब्तला कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो, क्योंकि हाल ही में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक रात देर तक या सारी रात जागने वाले अफराद में रात जल्द सोने और सुबह जल्द उठने वालों की निस्बत कबल अज़ वक्त मौत का खतरा 10% ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। दोस्तों, इंसानी जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है नींद, ताहम उसके फ़वाइद उसी वक्त हासिल किए जा सकते हैं जब जिस्म के अंदर
नस्ब हयातियाती घड़ी पर कारबंद रहा जाए और फितरत के मुताबिक रात में नींद की जाए और दिन में काम किया जाए। इसके बरक्स अगर सारी रात जाग कर सारा दिन भी सोया जाए तब भी जिस्म की नींद की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। माहिरीन का भी यही कहना है कि रात को जागने वाले अफराद की अंदरूनी हयातियाती घड़ी बैरूनी माहौल से मुताबिकत नहीं रखती। यही वजह है कि उन्हें रात में सोने में मुश्किलात पेश आती हैं। तहकीक में भी बताया गया कि रात को जागने वाले अफराद में ज़ियाबतीस, मुख्तलिफ जिस्मानी और असाबी आर्ज़ों, जहनी तनाव और किसी भी नशे की आदी हो जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये तमाम आदात दिमागी खुलियों के दरमियान राब्ते को सुस्त करती हैं, जिसके बाद दिमाग की कारकर्दगी भी कम होने लगती है। ताहम माहिरीन का कहना है कि कुछ तराकीब अपनाकर अपनी हयातियाती घड़ी को फितरत के मुताबिक किया जा सकता है, जिसके बाद नींद के मसाइल से छुटकारा पाया जा सकता है। ख़वातीन और हज़रात, माहिरीन के मुताबिक कोशिश करें कि रात के वक्त कम से कम रोशनी इस्तेमाल करें, जबकि दिन की रोशनी से भरपूर तौर पर मुस्तफ़ीद हों। इनके मुताबिक रोशनी हमारे दिमाग को जगा देती है, जबकि अंधेरा दिमाग को पुरसकून करता है, जिसके बाद हमें अंधेरे में नींद आने लगती है। सोने का वक्त मुकर्रर करें और रोज़ाना इसी वक्त बिस्तर पर जाएं। अपने कामों को दिन के औकात में निपटा लें और रात में काम करने के लिए कोई भी काम ना छोड़ें। एक सेहतमंद ज़िंदगी और भरपूर ज़िंदगी के लिए कितने घंटे आखिर दरकार हैं नींद के लिए, हम आपको ये भी बता देते हैं। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको अपने सोने के वक्त निकालना पड़ेगा। कभी कभार एक कामयाब या नाकाम दिन के दरमियान सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क होता है। एक इजाफी घंटा सोना, वर्जिश करना या घंटा भर दिल लगाकर काम करना आपकी ज़िंदगी और काम करने के अंदाज में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। सुबह सवेरे उठकर जिम जाने से लेकर रात देर तक दफ्तरी काम करना या बिस्तर पर लेटकर किस्त दर किस्त मुसलसल अपने पसंदीदा शो देखना, ये सब कुछ तकरीबन हम सब भी कर चुके हैं। अमूमन हम मुख्तलिफ तरीक़ों से वक्त पर सोने में ताख़ीर करते रहते हैं। ताहम अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको अपने सोने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ 1 घंटा मजीद सोने में कामयाब हो जाएं तो न सिर्फ आप बेहतर महसूस करेंगे बल्कि बेहतर दिखेंगे भी और काम भी अच्छी तरह कर सकेंगे। लेकिन माहिरीन ने यह भी खबरदार किया है कि इजाफी घंटे की नींद महज शुरुआत है। नींद की असल फ़वाइद मुनासिब औकात मुकर्रर करके और हर हाल में उन पर अमल करके उठा सकते हैं आप। आखिर नींद पूरी करने के फ़वाइद हैं क्या? माहिरीन के मुताबिक ज़्यादा सोने और मुकर्रर करदा वक्त पर सोने के मुख्तलिफ और बेपनाह फ़वाइद हैं। ख़वातीन और हज़रात, अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर और कम ख्वाबी और ख्वाब आवर अद्वियात की माहिर रेचल सेल्सियस का कहना है कि आप ज़्यादा तवाना होंगे, आपके ख्यालात बेहतर होंगे, आप अपनी टीम या इदारे में बेहतर तौर से फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगे, आपका मिजाज बेहतर हो जाएगा और आपके पास काम के दौरान नए आइडियाज़ देने और उनका हिस्सा बनने की ज़्यादा वजूहात मौजूद होंगी। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि अच्छी नींद आपके ज़ाहिरी जिस्म पर भी असर डालती है, क्योंकि कम सोने की वजह से आपके वज़न में इजाफा होगा, आप थके हुए नजर आएंगे और इसके साथ साथ आपकी आंखों के नीचे हल्के भी पड़ चुके होंगे। ख़वातीन और हज़रात, ये बात जानकर आपको यकीनन हैरत होगी कि माहिरीन ने यह कहा कि ऐसे काम जो हम अनजाने में करते चले जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि वो हमारी नींद को किस हद तक मुतासिर करते हैं। नींद पूरी ना होने या हमारे जिस्म के अंदर की घड़ी यानी बॉडी क्लॉक मुतासिर होने से हम डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे अमराज की जद में आ सकते हैं। इसलिए अच्छी नींद की ज़रूरत को समझना बहुत ज़रूरी है और रात को वक्त पर सोना भी बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि नींद में खलल ना पड़े। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल इन दिनों नशे की तरह आम हो रहा है। मुतअद्दिद अफराद तो लैपटॉप पर घंटों ड्रामे और फिल्में देखते हैं, लेकिन कम ही जानते हैं कि ऐसा करने से हमारी नींद बुरी तरह मुतासिर होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक आलात एक ख़ास किस्म की ताकतवर नीली रोशनी रखते हैं। इस रोशनी की वजह से जिस्म में मेलाटोनिन हार्मोन ठीक से नहीं छूट पाता। ये वो हार्मोन है जो नींद के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, सिरेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैल्कम फोन शांतर का मशवरा है कि सोने से 1.5 घंटा पहले इन तमाम बरकी आलात का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप, हमारी इस तरह की दीगर गैजेट्स। नीली रोशनी के अलावा शाम को घर में ख़ास तौर पर सोने वाले कमरे में रोशनी के दीगर ज़राए भी कम कर देने चाहिए। ऐसा लैंप की मदद से इस्तेमाल करना चाहिए कि सोने के कमरे में अंधेरा करने के लिए गहरे रंग वाले पर्दे भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज़ एक ही वक्त पर सोना मददगार साबित हो सकता है। रोज़ सोने के वक्त में जितनी ज़्यादा तब्दीली होगी, सेहत को उतना ही ज़्यादा खतरा लाहक रहता है। बिस्तर के इर्द गिर्द लैपटॉप और चार्जर के अलावा दीगर सामान का बिखरा रहना कई लोगों के लिए आम सी बात है, लेकिन अगर हम अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका सोने का कमरा जितना आरामदेह होगा, नींद उतनी ही अच्छी आएगी। बेहतर ये होता है कि फ़ोन, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात दूसरे कमरे में रखे जाएँ। फ़ोन में अलार्म लगाने के बजाय एक अलार्म वाली घड़ी खरीद लेनी चाहिए। कमरे में ठंडक भी अहम किरदार अदा करती है। गर्म के मुकाबले ठंडे माहौल में सोना जिस्म के लिए ज़्यादा आसान होता है। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि हमारी बॉडी क्लॉक सूरज के उगने और ढलने के औकात के मुताबिक काम करती है कुदरती तौर पर, लेकिन हम में से कई लोग सुबह सवेरे देर तक सोने की वजह से दिन की रोशनी से पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा पाते। सुबह घर के पर्दे खोल देने से आप दिन की ज़्यादा रोशनी भी हासिल कर सकते हैं। अगर हो सके तो सुबह का वक्त वर्जिश में लगाना चाहिए। ऐसा करने से रात को नींद अच्छी आएगी।
اور سب سے اہم بات یہ کہ سونے سے پہلے کرنے والے کچھ اہم کام ہیں، اگر آپ یہ روز کیا کریں تو جسم کو پتہ چل جاتا ہے، جسم کو فیل ہو جاتا ہے کہ اب یہ سونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی ہماری تمام گزشتہ ویڈیو کی طرح آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اظہار پسندیدگی کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی ہر طرح کی رائے کا اظہار کیجیے گا، اپنے تجربات بھی شیئر ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو پر لائک کیجیے گا اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ رات کو دیر تک جاگتے رہنے کے آخر کیا نقصانات ہیں، ہمارے دل، دماغ اور ہماری تمام طبیعت پر کیا مضر صحت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو کے اختتام ہونے سے قبل ایک مرتبہ آپ سبھی دوستوں سے التماس کرنا ضروری سمجھوں کہ اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک ہمارا چینل دا پیپل لائف سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ سبھی دوستوں تک پہنچتی رہے۔ آپ سبھی کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔